वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रो 10 सीजन 2 एपिसोड 7। बट अगर तुम चैनल पे न्यू हो एंड अभी तक तुमने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तुम उसे एंजॉय कर लेना। नाउ एपिसोड 7 अमाने सोच रहा है कि आखिर वो माहिरू को कैसे फेस करेगा, क्योंकि यार अगर तुमने एपिसोड 6 देखा है तो तुम्हें याद ही होगा कि स्पोर्ट पीरियड में सारे लड़के मिलकर अमाने और माहिरू के रिलेशनशिप के बारे में उससे अजीबो गरीब सवाल पूछ रहे थे, जिसके वजह से अमाने माहिरू से मिलने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। लेकिन अमाने कितनी भी कोशिश कर ले, फाइनली अमाने और माहिरू की आंखें मिलती हैं और माहिरू को पता है कि आज लड़के कुछ तो बात कर रहे थे। लेकिन यार अमाने माहिरू को बिल्कुल बताना नहीं चाह रहा है कि लड़कों ने आज किस हद तक इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात किया है। इसलिए माहिरू के पूछने पर अमाने कहता है नहीं, कुछ खास बात तो नहीं हुई, बस नॉर्मल जो लड़के बात करते हैं। माहिरू रिप्लाई देती है अच्छा ऐसा है क्या, वैसे ऐसी बात क्या हुई जो तुम मुझे नहीं बता सकते। अमाने रिप्लाई देता है ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं सकता, बस वो बातें थोड़ी एम्बैरेसिंग है इसलिए। ये सुनने के बाद माहिरू शांत हो गई और अब वो अमाने को घूर रही है। माहिरू का ऐसा चेहरा देखकर अमाने सोच रहा है कि ये मुझसे तंग आ गई है क्या या मुझसे गुस्सा हो गई। लेकिन माहिरू अमाने को एक प्यारी सी स्माइल देती है और कहती है अगर तुम्हें नहीं बताना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी प्राइवेसी डिजर्व करते हो एंड मुझे पता है कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ लड़कों से ही की जा सकती हैं और शायद मुझे उन टॉपिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड माहिरू की इतनी अंडरस्टैंडिंग बातें सुनकर अमाने सोच रहा है कि शायद उसे जो भी बातें हुई हैं बता देनी चाहिए। एंड अमाने थोड़ा हेजिटेशन के साथ सारी बातें बताता है एंड माहिरू सब समझ रही है और वो कहती है कि मुझे लगता है सब हमारे बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन हाँ जब से हमारी डेटिंग स्टार्ट हुई है बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, जैसे कि मैं पहले के कंपैरिजन तुम्हारे लिए और ज्यादा अवेयर हूँ एंड अब मेरा जब भी दिल करता है मैं तुम्हें छू सकती हूँ। बट यार माहिरू को ये भी रियलाइज होता है कि इन दोनों के रिलेशनशिप से पहले से ही ये दोनों टची थे। लाइक माहिरू ने एक बार अमाने से रिवेंज लेने के लिए उसे चिक पर किस भी किया था और अमाने सोच रहा है कि उस टाइम उसने कुछ क्यों नहीं किया। और यार एक दूसरे का हाथ पकड़ना इन दोनों के लिए रिलेशनशिप से पहले भी नॉर्मल था एंड ये सब बातें रियलाइज करने के बाद अमाने भी ब्लश कर रहा है। और इस कन्वर्सेशन के बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल का अगला दिन, जहां हमेशा माहिरू और अमाने एक साथ घर जाते हैं। लेकिन आज माहिरू अमाने से पूछती है कि आज मुझे स्कूल के बाद थोड़ा काम है तो क्या तुम अकेले घर जा सकते हो। वैसे यार आज पहली बार है जब माहिरू स्कूल के बाद अमाने के साथ घर नहीं जा रही है। बाकी हर एक दिन माहिरू अमाने के साथ घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है एंड अमाने को समझ आ रहा है कि हो सकता है माहिरू का कुछ पर्सनल काम हो जो वो उसे बता नहीं सकती। और साथ ही अमाने को पता है कि घर पे उसे माहिरू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा, इसलिए अमाने ने माहिरू की ये बात मान ली। लेकिन माहिरू अमाने को बहुत प्यार से घूरती है और कहती है मेरे जाने के बाद तुम किसी और लड़की के साथ घर मत जाना। अमाने पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूंगा। माहिरू रिप्लाई देती है नहीं मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, बट क्या पता कोई तुमसे साथ में चलने के लिए पूछ ले। अमाने सोच रहा है क्या सच में माहिरू बाकी लड़कियों से जेलस फील कर रही है। और यार इस जेलसी की वजह से माहिरू का फेस बहुत क्यूट लग रहा है, इसलिए अमाने उसके बालों में हाथ फेरना चाह रहा है, बट चारों तरफ बहुत ज्यादा लोग हैं इसलिए अमाने ऐसा कुछ भी नहीं करता है। और यार साथ ही अमाने माहिरू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैंने किसी को ये नहीं बताया है कि आज मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा रहा, बट हाँ अगर चितोसे आ गई तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यार माहिरू को चितोसे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चितोसे के पास पहले से ही इतुस्की है और वैसे भी अमाने ने चितोसे को उस नजर से कभी देखा ही नहीं है। बट कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए अमाने माहिरू से कहता है कि हमें कोई भी सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है एंड माहिरू भी अमाने की इस बात से एग्री करती है। और ये कहने के बाद अमाने थोड़ा वेट करता है ताकि माहिरू उसे बताए कि आखिर वो कहाँ जा रही है। तब माहिरू अमाने को बताती है कि वो चितोसे के साथ स्विम सूट खरीदने जा रही है। तब अमाने को रियलाइज होता है कि हाँ अब जुलाई आ चुका है तो हर जगह स्विम सूट के नए नए स्टोर खुल चुके हैं एंड बाकी लड़कियां भी स्विम सूट खरीदने के बारे में बात कर रही थी। बट अमाने को ये आइडिया नहीं था कि माहिरू भी स्विम सूट में इंटरेस्टेड है, क्योंकि माहिरू को स्विमिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और शायद उसे स्विम भी करना नहीं आता है। एंड माहिरू समझ रही है कि अमाने क्या सोच रहा है, इसलिए माहिरू अमाने के करीब आती है और बहुत धीमी आवाज में कहती है हम साथ में पूल नहीं जाएंगे क्या। और ये सुनने के बाद अमाने का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका है। माहिरू अमाने से पूछती है वैसे मुझे किस टाइप का स्विम सूट लेना चाहिए। अमाने सोच रहा है कि कुछ भी माहिरू पे अच्छा लगेगा, यहाँ तक कि स्विम सूट भी। बट हाँ अमाने चाहता है कि स्विम सूट ज्यादा रिवीलिंग ना हो, क्योंकि यार अभी इन दोनों के रिलेशनशिप को कुछ ही वीक हुआ है। और वैसे भी अमाने ने माहिरू के बेयर स्किन नहीं देखा है, क्योंकि घर पे भी माहिरू रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती है और स्कूल में लॉन्ग स्कर्ट पहनती है। और हालांकि अगर कभी माहिरू शॉर्ट्स भी पहनती है तो उसके नीचे टाइट्स जरूर पहनती है, जिसका मतलब है कि अमाने ने माहिरू की बॉडी समझो देखा ही नहीं है। और इसलिए अगर माहिरू ने सेक्सी स्विम सूट पहना तो सच में अमाने खुद को संभाल नहीं पाएगा। और ये सुनने के बाद माहिरू की आंखें सच में सरप्राइज के साथ थोड़ी बड़ी हो गई हैं। लेकिन फिर भी माहिरू कहती है कि मुझे तुमसे ऐसे ही आंसर की उम्मीद थी। फिर माहिरू कहती है ठीक है मैं चितोसे से इस बारे में पूछूंगी कि वो ऐसा स्विम सूट सेलेक्ट करे जो तुम्हें अच्छा लगे। एंड उस दिन शॉपिंग से आने के बाद अमाने जानना चाह रहा है कि माहिरू ने आखिर किस टाइप का स्विम सूट पसंद किया है, जिसके जवाब में माहिरू कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जब मैं पहनूंगी तब तुम देख लेना। और यार
अमाने फिर से माहिरू से कहता है यार प्लीज कोई ज्यादा रिवीलिंग स्विमसूट मत पहनना, क्योंकि अमाने एक हाई स्कूल बॉय है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को रिवीलिंग स्विमसूट में इमेजिन कर रहा है। और लड़कों की इमेजिनेशन पावर तो यार नेक्स्ट लेवल है ही। और यार वैसे भी माहिरू की कर्वी और अट्रैक्टिव फिगर है, ये सोच के अमाने का दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। अमाने सोच रहा है कि माहिरू जो भी पहने उस पर अच्छा ही लगेगा, और वहीं वो अपनी बॉडी को देख रहा है। माहिरू के सामने समझो वो इनविजिबल दिखेगा, बट फिर भी पहले के कंपैरिजन अमाने का मसल थोड़ा विजिबल है, क्योंकि माहिरू उसका पूरा ध्यान रख रही है। इसलिए अगर पहले से कंपेयर किया जाए तो अमाने अपनी बॉडी को लेकर अब थोड़ा खुश है। और यार ये सारी चीजें सोचने की वजह से अमाने ने नॉर्मल डे के कंपैरिजन आज बाथरूम में 3 गुना ज्यादा टाइम लगाया, और अब रात के 10 बज चुके हैं। एंड अब तक नॉर्मली माहिरू अपने फ्लैट पे चली जाती है। ये सोचकर अमाने सिर्फ शॉर्ट्स और टॉवल के साथ बाथरूम से बाहर आता है, बट जैसे ही अमाने बाहर आता है वो नोटिस करता है कि कोई फैमिलियर सिल्की हेयर उसके सोफे पे है, जिससे यार ये साफ है कि अभी तक माहिरू अपने फ्लैट पे ही है। लेकिन लग रहा है माहिरू होमवर्क में बिजी है, इसलिए वो अमाने को नोटिस नहीं करती है। लेकिन यार जैसे ही अमाने टीवी का चैनल चेंज करता है माहिरू उसे नोटिस करती है और देखती है अमाने ने सिर्फ शॉर्ट पहना है और उसके सर पे टॉवल है। बट यार नहाने के बाद ऐसा ड्रेसअप अमाने के लिए नॉर्मल है, क्योंकि समर में अमाने खुद को ऐसे ही ड्राई करता है। बट माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका है और उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया है। माहिरू अमाने से कहती है तुम मेरे सामने ऐसे मत आया करो। एंड ये सुनकर अमाने हंसते हुए माहिरू के बगल में बैठ गया, और अब माहिरू का चेहरा पहले से और ज्यादा लाल हो चुका है। एंड अमाने कहता है वैसे हम साथ में पूल जाएंगे ही, तो वहाँ भी मैं अपने स्विम सूट में ही रहूंगा, तो मुझे लगता है तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। बट माहिरू कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम ऐसे बहुत सेक्सी लग रहे हो। अमाने सोच रहा है क्या सच में मैं सेक्सी दिखता हूँ? क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने को अपनी बॉडी को लेकर सेल्फ डाउट है। लेकिन अमाने कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं शर्ट पहन लेता हूँ। माहिरू जवाब देती है ऐसा नहीं है कि मुझे ये बुरा लग रहा है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मैं तुम्हें ऐसे देख सकूं। वैसे भी हम साथ में पूल जाने वाले हैं, तो मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। एंड माहिरू ब्रेवली अमाने को देखने की कोशिश कर रही है, एंड उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका है। एंड अमाने इस चीज के लिए कंप्लेन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अमाने को पता है कि अगर वो माहिरू की जगह होता तो शायद उसकी भी यही हालत होती। इसलिए माहिरू को ये फील कराने के लिए कि अमाने का भी दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, अमाने अचानक से माहिरू को अपनी तरफ खींचता है। और सिंस माहिरू का ध्यान अमाने की तरफ था ही नहीं और वो ब्लश कर रही थी, इसलिए माहिरू बहुत इजीली अमाने की तरफ चली जाती है। और अब माहिरू और अमाने बहुत ज्यादा करीब हैं। एंड अमाने ने शर्ट भी नहीं पहना है, जिसके बाद अमाने कहता है अगर तुम्हें मुझ पर चिल्लाना है या फिर यहाँ से जाना है तुम जा सकती हो, बट मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा हूँ। और यार अब लग रहा है कि अमाने को जो भी कहना था उसने कह दिया, इसलिए वो अपना हाथ माहिरू के ऊपर से हटा लेता है। बट फिर भी माहिरू अमाने के पास ही है और लग रहा है कि वो अमाने से दूर नहीं जाना चाहती। एंड अमाने माहिरू से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया हो। बट माहिरू रिप्लाई देती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। एंड यार माहिरू अमाने के करीब है, एंड अमाने ने शर्ट नहीं पहना है, इसलिए माहिरू को रियलाइज हो रहा है कि अमाने सच में मस्कुलिन है। और यार इन सारे इंसिडेंट की वजह से माहिरू और अमाने के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, और एपिसोड 8 में सच में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। बट क्या? तो ये जानने के लिए तुम्हें एपिसोड 8 देखना होगा। बट उससे पहले अगर तुमने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखा है तो तुम ऊपर वाली प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। बाकी टिल देन एंजॉय योर एनीमे। मिलते हैं एपिसोड 8 में।